वेलकम टू आवर चैनल इलियट वेवकास्ट। आज इंडिया में 23 जुलाई हो चुकी है। आज हम बात करेंगे HDFC बैंक। HDFC बैंक इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स डूइंग वंडरफुल थिंग्स ऑन दैट। रिसेंटली उनकी अर्निंग आई है फ्राइडे को एंड मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी और उनका फ्यूचर गाइडेंस क्या था फॉर द पर्टिकुलर दिस क्वार्टर। सो इट्स इन लाइन, इट्स गुड, बट वी हैवन सीन, हमने ऐसी कोई बाइंग या सेलिंग अभी तक देखी नहीं है। आई बिलीव फ्राइडे को था, सो मंडे हो गया एंड ट्यूसडे। सो ये वाला जो चार्ट है दैट्स रेंको चार्ट। रेंको चार्ट में कुछ नहीं है, इट्स सिंपल सी टेक्निक होती है। हर एक प्राइस आई मीन 10 रुपया या यहाँ पर 0.5% है, तो वो जो 100 रुपये तक होता है तो वो 5 रुपये का एक ब्लॉक होता है। सो दैट्स अ टेक्निक टू सी इट क्लियरली द मूवमेंट्स विदाउट द नॉइज। सो ये मैं उसलिए यूज़ करता हूँ, कई बार दिक्कत हो जाती है वेव्स देखने में एंड वी कुड नॉट सी द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली, सो आई यूज़ इट। सो मुझे ये देखना था कि आई डू सी इट एनीथिंग, कुछ दिख रहा है एकदम क्लियरली मुझे। यस आई सी दैट ये चार्ट डिवाइडेड दो हिस्सों में अभी तक। इफ यू सी इट द इक्विलिब्रियम कम्स अराउंड 1000 ओवर हियर। यहाँ ऊपर गया था, नीचे गया था, फिर ये ऐसे ही पकड़ लो 1250 का रन मारता है। सो समवेयर दूसरा इक्विलिब्रियम वी माइट बी क्रिएटिंग इट 2007 के अराउंड। अगर आप देखोगे इस चार्ट पर ही आप, सो देयर इज अ कंसोलिडेशन हैपन ओवर हियर। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन चला 2022 से लेके। इट वॉज अ रेंज बाउंड ये स्टॉक था एंड अभी अभी आई थिंक जस्ट रिसेंटली उसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया है। द वॉल्यूम इज अमेजिंग इस स्टॉक में। देखते हैं आगे। सो ये इलिट वेव काउंट है। काउंट कहाँ पर है वेव्स के आप बॉदर मत करो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने अभी 3 4 रखा है, 5 रखा है, दैट्स इन रियलिटी दिस ये जो देख रहे हो 2009 से चल रहा है, दैट इज़ वन वेव, स्टिल वन वेव। वो या एंड ये जो वेव चला है यहाँ से यहाँ तक, जब करेक्शन आएगा देन इट्स नॉट गोना गिव मोर देन 23 to 38% ओनली। सो दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेव एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वेव। बेस्ड ऑन दिस वन कैलकुलेशन एक टारगेट है 2043 का, ये जो इक्वालिटी के बेस पर होता है, बट वी आर गोना पास इट। आई विल शो यू यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली। इफ यू सी ये हमने ब्रेकआउट किया था चैनल, फिर उसको बेस बनाया यहाँ पर 1250 के तकरीबन, राइट। वो फिर यहाँ से रेंज बाउंड होता रहा। इफ़ यू सी दैट, अगर आप देख रहे हो तो ये जो लोज है, लोज आर गेटिंग हायर। यहाँ पर यस आप सही हो कि हाईज हमारे वही इक्वल रहे थे, बट इफ़ यू सी अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर वॉल्यूम बिल्डअप देखो, सी वॉल्यूम इज़ क्रेजी। ये वीकली चार्ट है हमारा HDFC बैंक का। सो आ जाता है 2020 में। ये जो एक आई वांट टू शो यू कि यहाँ पर जो भी काउंट है 1 2 3 वो छोड़ दो। बेस्ड ऑन द इलिट वेव क्या हमारा टारगेट होता है, इक्वालिटी पे एक यहाँ जाएगा 2265 पे, एक जाएगा हमारा 2047, वो हमारा 2047 वो जो इक्वालिटी इक्विलिब्रियम सबसे पहली स्लाइड थी उससे आ रहा है, उससे भी आ रहा है। और सो दैट इज़ वन टू एक समरी है एकदम जल्दी जल्दी देखने के लिए। बट आप ये चार्ट देखोगे सो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये जो है 2 पैटर्न बन सकती है यहाँ पर। इधर आप इसको ये देखो, एक असेंडिंग ट्रायंगल होता है ये पूरा, या फिर ये बुलिश फ्लैग या बुलिश पैनल बोलते हैं जो मंदिर में ध्वजा होती है वैसा। सो अगर दैट इज़ द केस 800 से लेके वो 1600 चला यार। सो 800 का रन हुआ तो यहाँ पर 1250 में 1600 800 डाल दो, सो जाता है 2050 तो आने ही वाला है। दिस इज मुझे मैं ये बताना चाह रहा था आपको। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन पुट द न्यू टारगेट। सो आप ये जो टारगेट रखते हो उसमें कैलकुलेशन अलग अलग से भी होते हैं। यहाँ से अगर क्लियरिटी चाहिए तो 750 से चला 1600 तक, तो ये जो हुआ 250 600 850, तो 850 1700 पे डाल दो, सो 2550 भी चलता है, राइट। सो दैट इज़ वन टारगेट बेस्ड ऑन दिस। सो ये वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग। सो 2848 उस तरीके से आता है। अगर मैं इसको टॉप में लेके जाऊँगा सो आई विल शो यू दैट वन। सो इट्स कमिंग अराउंड 2600। सो 2600 इज वो इलिट व्यू के एक प्रोजेक्शन में भी सेट हो रहा है। सो अगर जाएंगे नहीं जाएंगे वी डोंट नो, बट देयर इज अ गुड चांसेस दैट हम लोग जा रहे हैं उस तरफ। सो यही कैलकुलेशंस दिखा रहा हूँ इस बेस पर आपको। एक रेक्टेंगल पैटर्न भी बनी है, आप बहुत सारी पैटर्न बोल सकते हो। वो 2200 का टारगेट दे रहा है, ओके। ये जो है हमारा 2025 का है, ये एकदम सही है। सो अगर आप देखोगे लोअर लो है, लोअर हाई है, क्योंकि यहाँ से नीचे आ रहा था, फिर आप देखो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है। ये जो लो बना वो हायर लो था, फिर ये लो आया, वो फिर लो रहा, फिर ये हायर लो आया। सो अब देखते हैं क्या होता है। सो ये ब्रेकआउट हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो नीचे गिर रहा था वो बंद हो गया, नाउ इट्स ट्राइंग टू गो अप। सो दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर तब होता है जब उसी डायरेक्शन में वो चलता जाता है आगे। सो यहाँ पर एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, ये लो था, फिर एक लो उससे भी नीचे गया, राइट। सो शायद जा सकता था बट गया नहीं गया। सो दीज आर द वार्निंग पॉइंट्स। एक देखोगे दूसरा चीज़, सो दिस इज ब्यूटीफुल, हायर लो हायर लो हायर लो हायर हाई हायर हाई, राइट। सो लोज आर गेटिंग हायर एंड हाइज आर गेटिंग हाई एज वेल। सो ये जो है इट्स अ ब्रेकआउट पैटर्न एक्चुअली, एंड दैट हैपन्स इन द बुलिश फ्लैग और द पैन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये जो आप ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, दिस वर द ऑर्डर दैट boost up the price at that point. So एक तगड़ा सा ब्लॉक पड़ा है 1760, that's too low for us, we are not looking. So very first big support that हमारे पास है HDFC में, that is in 1920, ठीक है। सो वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये जो मैंने कंक्लूड किया है 1 2 3 4, बट दिस इज नॉट 3 4 एक्चुअली, इट्स स्टिल ऑन गोइंग। मैं कैसे बोल सकता हूँ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव, ये जो स्लोप है इट्स सेम टू मी। आप बोलोगे ये नहीं ऐसा नहीं है, वी विल सी इट। व्हाट टाइम फ्रेम यू आर सिलेक्टिंग वो मैटर करती है आपके लिए, राइट।
This is a long term trading, so I do see it as a long term trading. So based on that, there is a target coming at 0.618 जो नॉर्मल होता है 2100 होता है, और फिर फुल टारगेट जाएगा समवेयर अराउंड 2400 के ऊपर. सो वही चीज़ यहाँ पर प्लॉटिंग विद द इक्वालिटी अगर आप देखोगे, सो दीज आर द ट्रेंड लाइन्स. यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो पैरेलल चैनल्स है दैट्स सिग्निफिकेंट टू द वेव्स दैट वाज प्लॉटेड अर्लियर. ये हमने प्लॉट किए थे, ये 5 यहाँ पर है. इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स एंडिंग, द 5 इज एंडिंग हियर. दैट्स शॉर्टेस्ट प्रोजेक्शन मैंने रखा है इसका. सो व्हाट आई वांट टू शो यू, ये जो नीचे से करेक्शन हो रहा था यहाँ से हमारा तकरीबन 1880 से, सो वहाँ से लेके टॉप का हमने अभी तक वी आर एट 61% हमने गिव अप कर चुके हैं. सो दैट शोज ओके, आई मीन वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. बट ये देखो अर्निंग आई थी यहाँ पर 20 तारीख को या जो भी था, एंड देन इट्स अ गैप अप ओपनिंग, एंड वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं रहा एक्चुअली, because HDFC Bank has the craziest volume जब ट्रेडिंग होती है उसकी, but we haven't seen any significant, and there is something split coming by end of September in this stock. So ये जो डेल्टा है, डेल्टा इज द वॉल्यूम, बेसिकली डिलीवरी वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम. सो अगर आप देखोगे जिस दिन रिजल्ट था, इफ इट्स बिफोर मार्केट क्लोजिंग, तो वो आप देख सकते हो, दिस इज इन 1000. सो लेट्स कॉल इट इन अ मिलियन. दिस इज ऑलमोस्ट 0.4 मिलियन, दिस इज हाफ मिलियन. ये जो कल की जो हुई है बाइंग सेलिंग, दैट्स नेगेटिव, इट शोज नेगेटिव सेलर्स थे. बट लेट मी शो यू समथिंग. सो दिस इज द ट्रिक, राइट? This is my daily, this is my daily. So red, green, red, red, green, red, but the price going up, right? Price going up over here. ऊपर open हुआ था, नीचे आया. That's why we are seeing the seller over here. But in reality, this could become a divergence point over here. Yes, condition buyer has to step in today, and we will see the buyers coming in. This is on a weekly basis. Now, weekly basis is more strong. Yes, daily plays a part, and that's how the weekly gets created. तो आप देखो यहाँ पर ये red, green, right? Red, green. Point of control, I mean major block is around 19, इसके लिए somewhere around sitting around 1960, and there is big volume we have it around 1920. That's a good support. So as long as we stay above this line, which is 2000 is a psychological, but even if we are staying about 1980, we are in a good hand over here. This is what I wanted to show you. Delta, yes, we have seen the delta recently. आप देखोगे अगर basically in starting of 2024 75 million, I mean delivery taken, यहाँ पर 32 million, I mean selling हुआ था, yes, 38 48 million का, 20 million का, 23 million का. But if we see it's getting on this side, almost sellers are disappearing from this stock and buyers are continuously, if you see the average absolute delta जो normally चलती है इसकी buying, somewhere around 2 million, 20 लाख का डिलीवरी होता है दिन का इसका. सो हमने रिसेंटली इतना वॉल्यूम नहीं देखा लास्ट वीक का, अगर आपने देखा होगा स्लाइड. सो इट वॉज समवेयर अराउंड 8 lakhs. इट्स नॉट सॉरी 80 लाख था वो. इट्स नॉट दैट मच वॉल्यूम. So based on the Elliott waves and some patterns what we have seen it, this is our targets. 2050 is the very short term target, and it's going to be achievable soon actually, by tomorrow or today actually. Medium term is we are sitting at 2200 जो एक दूसरा पैटर्न बनता है उस तरीके से. That's the first minimum wave wave of Elliott wave actually, and longer base पे हम 2700, that's based on that pattern, and Elliott wave extension as well. Stay invested in this stock, this will do the miracle in coming time. And 26, and those are the still, I mean, beginning targets, right? It's not the end of the story. We have ये जो है लंबी रेस का घोड़ा है, and the wave 3 is running still. So we have not finalized it. Yes, the final wave of wave 3 running, that's the wave 5, but ये हमारी साइकिल एंड नहीं हुई है, इट्स स्टिल ऑन गोइंग. स्टे इन्वेस्टेड इन HDFC. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, एंड सेम Elliott Wave Counts हमारा यूट्यूब का भी चैनल है, आई मीन व्हाट्सएप पर है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब. आई विल ट्राई टू पोस्ट मोर वीडियोज ऑन वीकली बेसिस. हमने वी स्टार्टेड पुटिंग द, अगर हमने आज HDFC की बात करी थी तो वी विल टॉक अबाउट HDFC एवरी वीक नाउ, एंड वी विल सी हाउ इट्स डूइंग विद आवर टारगेट्स एंड प्रोजेक्शन, इफ एनीथिंग नीड्स टू बी चेंज, और change is not the word. What are the caution that we are going to take? What are the steps we are going to do when we see something not in our direction? Thank you for watching, and stay happy and happy investing. Thank you.